बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इस व्लॉग की टॉप स्टोरी ये है कि दरअसल शाह महमूद कुरैशी अचानक से किधर गायब हैं, मंजर आम पर क्यों नहीं हैं, परवेज़ खटक किधर हैं और असद कैसर एकदम स्क्रीन आउट क्यों हो चुके हैं। क्या है ऐसी वजह, असल वजह क्या है? कोई मिशन है, इनके ज़िम्मे कुछ काम है, ये किन जगहों पर बिज़ी है, इनकी एक्यूरेट लोकेशन क्या है और दरअसल क्या है ये आपको बताना है कि ये वो लोग हैं जो जैसे कहते हैं ना गुप्त रखा हुआ है इमरान खान साहब ने, और ये काम कौन सा डाल रहे हैं उससे मुतालिक आपको कुछ डिटेल्स मेरे पास एक्सक्लूसिवली आई हैं जो इससे पहले आपके साथ शेयर नहीं हुई, वो आपको बताना है। दीगर कुछ खबरें हैं जी। शहबाज शरीफ साहब ने अचानक मोदी से गुफ्तगू और मुज़ाकरात और भारत के साथ ताल्लुकात का मामला छेड़ा है और उसके ऊपर सोशल मीडिया में घुमसान का रन पड़ गया जी। ये कोई मौका है? पहले अपनी हुकूमत स्टेबल करें। ये कोई मौका है? पहले पंजाब वाला मामला देखें। ये मौका है? पहले अपनी दीगर खारजा पॉलिसी देखें। अचानक से ये भारत के साथ ताल्लुकात वाला शोशा आपने क्यों छोड़ा है? आप इससे पहले कहाँ कहाँ मिल के आए हैं? आपकी मुलाकातें कहाँ हुई हैं? आप तो इससे पहले अभी आप जेनेवा से होके आए हैं, आप यूएई से मिल के आए हैं। ये क्या चीज़ें हैं जिसकी बिना पर अचानक आपने छोड़ा? आपको किसने कहा है? क्या प्रेशर है? ये कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं और उससे मुतालिक मैंने आपको बताना है। और मेयर कराची जी ये तय हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, यही डिसाइड करेगी मेयर कराची किस तरीके से। ये भी चीज़ है, आज रात 10 बजे का वक्त है। केपी के असम्बली आज समरी से मुतल्लिक है। बहुत सी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं ज़रा आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वाला कर दूँ कि उन्होंने इंटरव्यू दिया जी अरब टीवी को, और अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को इख्तलाफात के मामले के साथ ना उन्होंने दूर करते हुए कहा, उन्होंने कहा संजीदगी से ना मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। हमने 74 सालों में अपने जो शहरी हैं, जो अवाम है, उनको हमने बेरोज़गारी दी है, गुर्बत दी है, सब कुछ दिया है। हमें अपना रवैया तब्दील करके मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। ये सारी बातें थी और कोर इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहिए। इसमें पीटीआई की ट्रोलिंग तो शुरू हो गई। उन्होंने तो कह दिया, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि कैसे हो सकता है ये कश्मीर का स्टेटस बहाल किए बगैर आप मुज़ाकरात की बात कर दें। और ये दरअसल मौका कौन सा है जिसकी बिना पर है? जो शक चल रहा है, जो बाकी पता चली कि इस वक्त क्या ज़रूरत थी शहबाज शरीफ को भारत के साथ मुज़ाकरात का छेड़ने की, जब पाकिस्तान के अपने दाखिली मामलात इतने मखदूश हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात इतने मखदूश हैं, पाकिस्तान की जो कोलिशन गवर्नमेंट है जो 13 पार्टियों के साथ मिलकर जुड़ के बनी हुई है, तो क्या इस वक्त ये चीज़ की ज़रूरत थी जब भारत मुसलसल मुसलमानों के ऊपर और अक़लियतों के ऊपर जुल्म रवा रखा जा रहा है, अजान देना मुश्किल है, नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, मुसलमानों के घर मसमार किए जा रहे हैं, उस वक्त ये बात करना क्यों ज़रूरी थी शहबाज शरीफ साहब की? क्या ऐसी कोई मजबूतियत उनके अंदर आ गई? किसने ऐसा पुश किया है? वो कहाँ कहाँ से होकर आए हैं? शहबाज शरीफ साहब के दौरे मशकूक हो गए हैं, जेनेवा मशकूक हो गया जिन लोगों ने फंड रेजिंग किया है, ये तमाम चीज़ें मशकूक हो गई हैं, यूएई का विजिट मशकूक हो गया, ये तमाम चीज़ें होगी कि जहाँ से ये पुश आ सकता है शहबाज शरीफ साहब को। तो बहरहाल उनकी ये बात पे बजाय सीरियस लेने के सही मायनों में ना इनकी बैशिंग शुरू हो गई भी है, जिसका शहबाज शरीफ साहब को क्लियर जवाब देना है कि ये अचानक से क्या मामला शुरू हो चुका है आपका। ठीक है, तो जब फिल्म पठान के कपड़ों के ऊपर इतना फंडा डाले तो पाकिस्तान से इस वक्त बात करना इनका मुनासिब है किसी तौर पर भी नहीं, और वो भी कश्मीरियों के ऊपर। और फवाद चौधरी ने कहा है कश्मीर के सौदे के साथ आपको नहीं करने देंगे। लाइक ये चीज़ थी, मैंने कहा मैं आपको ज़रा सबसे पहले इस चीज़ को कर दूँ। बाकी जो 3 बड़े मरले हैं उनसे मुतालिक बताऊँ, आखिर में आपको बताऊँगा ये तीनों बंदे किधर गायब हैं। 3 बड़े मरले हैं जी। आज 10:11 पे, चलो आप 10 बजे लगा लें, 10 बजे तक फाइनल डेट है जी। जो गवर्नर साहब को नाम चले गए हैं जी, हमज़ा शहबाज के रिप्रेजेंटेटिव मलिक अहमद ख़ान है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज बाकायदा तौर पर एक इजलास की क़यादत कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला का क्या नाम होना है। आज रात 10 बजे तक इन्होंने डिसाइड करना है। ये डिसाइड ना कर सके तो फिर पार्लिमानी पार्टी के ज़िम्मे चला जाएगा ये सारा मामला। तो बहरहाल कोशिश ये होगी कि आज हो जाए, क्योंकि खोसा साहब जिनके दोनों के कौंसल से, खोसा साहब ने खुद ही निगरान वज़ीर आला बनने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं निगरान वज़ीर आला नहीं बनना चाहता। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने सारी मीडिया के सामने रखी, हमने ज़रूर रब्ता किया। तो बहरहाल ये था दूसरा निगरान वज़ीर आला वाला। दूसरी चीज़ थी केपी के असम्बली की तहलील का मामला, कि कोई कह रहा है कि तज़ब्ज़ुब है, कोई खटक साहब कुछ कह रहे हैं, नहीं ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। आज केपी के असम्बली की तहलील की समरी भिजवा दी जानी है महमूद खान साहब ने। आज टेक्निकली केपी के असम्बली तहलील होनी है, उसकी समरी भिजवानी है। ये कल इमरान खान साहब ने हमारे सवाल के ऊपर ही जवाब देते हुए कहा था
कि जुमेरात को ये असम्बली तहलील हो जाएगी, यानी मंगल आज असम्बली जाएगी क्योंकि गवर्नर KPK ने साइन नहीं करना, ये भी मैं आपको बता दूँ इस असम्बली के ऊपर भी। और 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये असम्बली तहलील हो जाएगी और इधर के भी निगरान सेटअप के लिए सारी बातें होना शुरू हो जाएंगी। फिर 3 नाम KPK के वज़ीर आला देंगे और फिर उनके अपोजिशन लीडर देंगे। तो ये बड़ी तय बात है, इसमें कोई तज़ब्ज़ुब नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आज ये चीज़ें दोनों क्लियर हो जानी है, ठीक है जी। ये हो गया। तीसरा है कराची का मेयर। टोटल 235 यूनियन कौंसिल है जी कराची की, और पीपल्स पार्टी उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी जिसके लिए उसने तमाम कोशिशें लगाई। आवाम के टैक्स का अरबों रुपया लगाया, जिस पे एक हल्का सा जुमला इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने नोटिस ले लिया है। आज तक इनके नोटिस का 1 टके का कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के मामलात बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश की, एक हवा बनाने की कोशिश की कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आने जा रही है, और उन्होंने फिर बल्दियाती इंतखाबात को पैराए पर रखते हुए बाप पार्टी को, बलूचिस्तान से लोग वडेरे शडेरे ये सारे आके ना जरदारी हाउस के अंदर शामिल होने लगे, हवा बनाने की कोशिश की। लो जी, सारी हवा रुख उधर चल गए। खान साहब भी यही कह रहे थे कि बाकायदा तौर पर जो बाजवा डॉक्टराइन है वो ख़त्म तो नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें हमारे लोगों को फ़ोन, पीपल्स पार्टी को मजबूती, JUI की मजबूती और MQM के धड़े, ये सारी चीज़ें साबित कर रही हैं कि डॉक्टराइन है। तो ये पूरा इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें रखने की कोशिश की। दूसरा, 15 जनवरी बल्दियाती इंतखाब था ना परसों, मैं खुद हैरान था कि सुबह जब मैंने आंखें खोली इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, और सारा दिन तक सर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का ऐड चला है सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का, अरबों रुपए का ऐड चला है कि हमने ये बसें बनाई, हमने ये पुल बनाए, हमने ये किया, ये किया, ये किया। ये बजाते खुद प्री पोल रैगिंग थी, बल्कि पोलिंग डे की रैगिंग थी, जिस पे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ज़रूर ले लिया है, ये किया। इससे बड़ी कोई धांधली नहीं थी कि आप इलेक्शन डे के अंदर अवाम के टैक्स के पैसों से आप अरबों रुपए का ऐड दे रहे हैं ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मुंह को चुप लग जाए। कोई दूसरा ऐड ही नहीं चल रहा था। आपको चाय, घी, दूध, किसी का ऐड नहीं मिलेगा उस दिन। चैलेंज करता हूँ आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी के मदा सराई के ऐड मिलेंगे, पेड कंटेंट एक साइड पे कोने पे रखे, जिसमें छिपा साहब भी थे, जिसमें बड़े बड़े लोग थे, बहरोज सब्जवारी भी थे, सब पूरी तैयारी थी उस डे की जी। पहली बात तो ये हो गया। तो इन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया की पूरी फील्डिंग अपने साथ इकट्ठी की इश्तिहारात के ज़रिए, सिक्योरिटी के इशू बनाए, लड़ाई झगड़े आपने देखा, मार कुटाई कितनी हुई है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा थोड़ा कट शॉट बता दूँ कि मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि PTI का मेयर होगा या PTI डिसाइड करेगी मेयर। वो इस वजह से करेगी जी, PTI और जमात इस्लामी साथ देने के लिए तैयार हैं जी, और इस पर बाकायदा बात हो रही है। और मैं आपको बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि PTI और जमात इस्लामी मिल के पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 235 यूनियन कौंसिल में से कराची में से सिर्फ 93 में कामयाबी हासिल की है। चेक है वो भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि JUI कह रही है हमारी, जमात इस्लामी कह रही है हमारी 86 नहीं है, हमारी 94 है, पहले वो रिकाउंटिंग हो जाए, ठीक है। तो इस सिलसिले में वो लोग भी चले गए और एहतजाज भी कर दिया और घेराव भी किया हुआ है। PTI की 40 हैं, नून लीग की 7 हैं, JUI की 5 हैं और एक आधे दूसरे हैं जी, TLP वगैरह। तो अगर पीपल्स पार्टी एक साइड पे हो, यानी जमात इस्लामी और PTI एक साथ हों, तो इनका टोटल सादा अक्सरियत बनती है 126 और रिक्वायर्ड है 118, यानी 2 मिल जाएं और किसी और को शामिल ना करें, कोई आज़ाद ना शामिल करें, कोई इंडिपेंडेंट ना शामिल करें, कोई और ना दूसरी पार्टी का शामिल करें, तो ये आराम से मेयर और डिप्टी मेयर अपना बना सकते हैं। एक चीज़। दूसरा जी, अगर नून लीग अपने सारे मिला ले और सॉरी पीपल्स पार्टी अपने 93 मिला ले और नून लीग के 7 मिला ले, JUI के 5 मिला ले, तब करके भी इनके 111 बनते हैं सारे, तो किसी तौर पर भी नहीं बन सकते। सोचा है इसके कि सुबह सईद गनी ऐसी बहुत सी चीज़ें कह रहे थे कि हम उनके साथ इत्तेहाद करके मेयरशिप लेना चाहते हैं और ये सब करना चाहते हैं, लेकिन जमात इस्लामी को इस सिलसिले में बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा पहले वाज़ेह अक्सरियत वाली पार्टी हमारी साबित करें, 94 हमारी ये यूनियन कौंसिल्स हमारी हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने कहा फॉर्म 11 दस्तखतशुदा हमारे पास है, जानबूझकर ये रैगिंग की गई है और हमारे नताइज को गलत करके उल्टा करके किया गया। जो पीपल्स पार्टी की नशिस्त थी वो हमें हमारे नाम की गई, जो हमारी थी वो पीपल्स पार्टी को की गई है। तो बहरहाल जो ये तय है कि कराची का जो मेयर है ना, ये डिसाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। तो जो ये कह रहे थे ना, आप देखें सियासत दफन कर दी, कल इमरान खान साहब ने कहा मैं मानता हूँ
इस धांधली से पैरेलल हट के कि बल्दियाती इंतखाबात ग्राउंड लेवल के होते हैं, हमारी तंजीम साजी उधर कमज़ोर है, हमें इस पर काम करना है। मेरे ही सवाल पर उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा हमारी कमज़ोर है ग्राउंड रियलिटी, तो हमें इस पे काम करना है। ये उन्होंने तस्लीम की थी बात। लेकिन जो ये कह रहे थे कि इमरान खान कराची की सियासत से फारिग हो गए, तो मैं बता दूं मेयर इमरान खान ने डिसाइड करना है, ठीक है। दूसरी और अहम चीज़, परवेज़ इलाही साहब अभी तक अनाउंस नहीं कर सके, डिसाइड कर चुके हैं वो जी, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी जितने वो 10 अफराद हैं ना, MPA पार्टी नहीं 10 अफराद MPA, उन तमाम ने फैसला साजी के ना इख्तियार ना परवेज़ इलाही साहब को दे दिया और अनाउंस नहीं कर पाए। थोड़ा टाइम लेंगे जी, थोड़ा तरद्दुद का मुजाहरा करेंगे और एक दिन में ये हो जाएगा। बनता भी है, थोड़ा सा होना चाहिए, भाई भाई के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ साइड पे होना है। अपने ग्रुप के हमरा शामिल होंगे, पार्टी कोई जम नहीं हो रही, परवेज़ इलाही अपने ग्रुप के हमरा PTI के अंदर शामिल होंगे। दूसरा, ज़मान पार्क में आज एक टफ़ टाइम देना जी, और जो शहबाज शरीफ साहब को ये डिसाइड हो रहा जी कौन से 22 अरकान हैं जो भेजने हैं निगरान सेटअप के लिए। लेकिन उससे पहले जो डिक्लेरेशन देना है अपने उन भगोड़ों और गद्दारों को कि आपने शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट नहीं देना, उसके सिलसिले में आज बहुत सी चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं, तो मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी करें। ये वो तमाम अपडेट्स थी और आखिर में आपको बताता हूँ जी, परवेज़ खटक, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी किधर गायब हैं। सर हवा उड़ाऊँगा तो 15 MNA हैं, नहीं, टोटल 9 MNA हैं, 4 KPK से हैं, PDM और नून लीग के 4 KPK से हैं, और 5 जो हैं जिनमें से 4 सेंट्रल पंजाब के और 1 जनूबी पंजाब का है। ये राब्ते में है। शाह महमूद कुरैशी को पंजाब वाला टास्क दिया गया है, ये इनके साथ काम कर रहे हैं कि आपने एतमाद के वोट के दिन क्या करना है, और सिर्फ वादा अगली टिकट का है। ये मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ वादा अगली टिकट का है, कोई पैसा वैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर शाह महमूद कुरैशी काम कर रहे हैं और KPK में परवेज़ खटक और असद कैसर काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ PTI देने जा रही है। और दूसरा, यहाँ मैं आपको बार बार क्योंकि इस पर रखूँगा, क्योंकि आपको 1-2 दिन में पता चल ही जाना है मेरी उस खबर के कि बहुत धमाकेदार सरप्राइज़ और बड़े फ़ैसले, इनकलाबी फ़ैसले लंदन से भी होने जा रहे हैं। वो मैंने भी वेट कर रहा हूँ और आप भी वेट करें, क्योंकि मेरे पे इतला है, मैं अगर खबर हमारी ख़राब होगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसी वक्त आपको बता देंगे। तो इतना बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर ये सब होने लगा, बल्कि विद इन दिस वीक होने लगा। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।